जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिया शर्मा पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको भाग करना सिखाने वाले हैं। भाग में भी मैं आपको 2 से 14 से 18 से और 512 से भाग करना सिखाने वाला हूं। आपको पहाड़ा आता है या आपको पहाड़ा नहीं आता है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप इस तरीके के भी सवालों को कर पाएंगे। 512 का पहाड़ा तो किसी को भी नहीं आता होगा, लेकिन मैं अभी आपको भाग करना सिखाने वाला हूं। अगर आप लोग इसको करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये वाला सवाल समझेंगे, फिर ये वाला और ये वाला सवाल देखेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और उसके बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इन दोनों को सवालों को सीखने के लिए वीडियो को अंत तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप लोग थोड़ा भी स्किप कर दोगे तो आप लोग कभी भी इस तरीके के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। दोस्तों चलो हम सबसे पहले तो हम पहले सवाल को समझते हैं। क्या है हमारे पास, 2 से हमें भाग देना है किसको, 68 को। पूरी संख्या क्या है, 68। लेकिन जब भी हम लोग भाग देते हैं ना तो हम पहली संख्या देखते हैं और पहली संख्या यहाँ पर कौन सी है, 6 है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 6, तो इसका भाग इसमें चला जाएगा क्योंकि ये बड़ी संख्या है इधर। तो हम क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 6 आ जाए या 6 से कम आ जाए, लेकिन 6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। देखिएगा दोस्तों कितना आ गया, 2 तिहाई 6। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा हमने 2 का, तो 2 का पहाड़ा हमने 3 बार पढ़ा। 2 तिहाई 6, 3 बार पहाड़ा पढ़ा। अब जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। 3 बार पहाड़ा पढ़ा, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। और कितना आ गया, 6 आ गया। पहाड़ा पढ़ने के बाद कितना आया, 6 आया है ना। तो 6 को दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जो संख्या यहाँ पर आती है इस संख्या में से इस संख्या को हम लोग माइनस कर लेते हैं। चलो माइनस कर लेते हैं। 6 में से 6 जाएगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं बचा तो हमने यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा दिया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं कि हम भाग कर सकें, लेकिन हमारे पास अगली संख्या यहाँ पर 8 उपलब्ध है। तो इसी संख्या को हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग 8 को यहाँ पर उतारेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखेंगे कि 8 बड़ी संख्या है या 2 बड़ी संख्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 8 बड़ी संख्या और 2 छोटी संख्या है। तो हम क्या करें, हम 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए, 8 से कम आ जाए, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चक्कू कितना हो जाएगा, 8। 2 चक्कू 8 हो जाएगा। कितनी बार पहाड़ा पढ़ा दोस्तों हमने, 2 का पहाड़ा हमने 4 बार पढ़ा। अब 4 बार पहाड़ा पढ़ा तो 4 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। जितनी बार हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं उतना हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और पहाड़ा पढ़ने के बाद 2 चक्कू 8 आया है तो 8 को दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। तो 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक भाग को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी दूसरी भाग की तरफ। क्या है हमारे पास दूसरा भाग का सवाल, 14 से हमें भाग देना है 2845 को। तो हम किस तरीके से देंगे, देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे कौन सी संख्या यहाँ पर पहली है, 2 है। यहाँ पर कौन सी है, 14। तो दोस्तों 14 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है। तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये छोटी संख्या है, इसका भाग इसमें नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इसका भाग तभी जाएगा जब यहाँ पर बड़ी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्याओं को ले लेंगे। 2 और 8 को जब हम लोग यहाँ पर लेंगे तो संख्या बन जाएगी 28। अब हम 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 28 आ जाए या 28 से कम आ जाए, लेकिन 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो गया। देखिए दोस्तों 14 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने, 14 का पहाड़ा सिर्फ और सिर्फ हमने 2 बार पढ़ा और हमारे पास कितना आ गया, 28 आ गया। अब 2 बार पहाड़ा पढ़ा है तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, 2 हम यहाँ पर लिख देंगे और 28 आया तो 28 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हम 28 को यहाँ पर लिख देते हैं और जैसे ही हमने यहाँ पर 28 को लिखा, अब दोस्तों आप लोग देखिएगा, अब इस संख्या में से इस संख्या को हमें माइनस करना, ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को हमें माइनस करना है। तो दोस्तों अब हम लोग माइनस कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 8 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचेगा। और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम उतारेंगे अगली संख्या। और अगली संख्या हमारे पास कौन सी है, 4। तो इस अगली संख्या को हम लोग दोस्तों यहाँ पर उतार लेते हैं। 4 को जैसे ही हमने यहाँ पर उतारा, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 4 बड़ी संख्या या 14 बड़ी संख्या है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 4 छोटी संख्या और 14 बड़ी संख्या है। तो इसका भाग तो इसमें नहीं जा पाएगा जब तक कि यहाँ पर कोई बड़ी संख्या नहीं बनेगी। तो दोस्तों
यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए यहाँ पर तो कोई संख्या है नहीं, लेकिन हमारे पास ये संख्या है। लेकिन दोस्तों हम इधर की जब दो लगातार संख्याओं को उतारते हैं ना, तो एक संख्या को तो हम ऐसे ही उतार सकते हैं, लेकिन जब दूसरी संख्या को उतारेंगे तो हम यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे। जब तक हम यहाँ पर जीरो नहीं बढ़ाएंगे और ऐसे ही हम 5 को यहाँ पर उतार लेते, जैसे ऐसे ही हम लोग 5 को उतार लेते और यहाँ पर जीरो नहीं बढ़ाते, तो ये हो जाता है गलत। दोस्तों इधर की दो लगातार संख्याओं को हम ऐसे ही उतार सकते हैं, लेकिन उसके बाद की दो लगातार संख्याओं को उतारने के लिए एक संख्या को हम ऐसे उतारेंगे, जब दूसरी संख्या को उतारेंगे तो यहाँ पर जीरो बढ़ाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर अगली संख्या को उतारेंगे, और दूसरी संख्या अगर उतारना हो तो एक और जीरो बढ़ाएंगे, फिर और दूसरी संख्या को भी उतार लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जीरो बढ़ा करके संख्या को उतार सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हो गया हमारे पास 45 और यहाँ पर है हमारे पास 14। अब दोस्तों ये 14 से बड़ी संख्या है 45, तो हम क्या करें 14 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 45 आ जाए या 45 से कम आ जाए, लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 14 3 कितना हो जाएगा, 14 3 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 3 42 और 14 चौको 56। 56 दोस्तों क्या होता है, 45 से ज़्यादा होता है, तो 56 को तो लिख नहीं सकते और 14 के पहाड़े में 45 आया नहीं है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इस स्थिति में हम लोग ये करते हैं कि 45 से कम वाली संख्या को लिखते हैं जो 45 के पास में हो। वैसे 14 भी कम है, 28 भी कम है, 42 भी कम है, लेकिन 14 और 28 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 45 के पास में नहीं है। तो 45 के पास में कौन सी संख्या है, 42, तो हम 42 को लिखेंगे। तो 42 कितनी बार में आएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 3 42, 3 बार में दोस्तों 42 आएगा। 3 बार में आएगा, 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और कितना आ गया 42। तो 42 हम दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिएगा दोस्तों, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 3 बचा ना, यहाँ पर आगे कोई संख्या है नहीं कि यहाँ पर हम बड़ी संख्या बना सके, और ये 14 से छोटी संख्या है, तो हमारे पास जो 3 बचा यही हमारा क्या बच गया है, शेष बच गया है। इसी को हम लोग शेष बोलते हैं, या इसी को हम लोग शेष फल भी बोल सकते हैं। क्या, इसी को हम लोग शेष बोलते हैं या इसी को हम लोग शेष फल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये 2 भागे तो कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों हम इन 2 भागों को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ये 2 भागे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलो दोस्तों हम इनको भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों ये 2 भागे हैं, इनको भी सीख लेते, तब आप लोग अच्छे तरीके से इन भागों के कंसेप्ट को समझ जाएंगे और आपके पास कोई भी अगला सवाल मिलेगा तो इस तरीके का, तो बहुत ही आसानी से उनको आप भी सोल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, देखिए हमें 18 से भाग देना है 9 को। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर छोटी संख्या है और यहाँ पर है बड़ी संख्या, तो इसका भाग इसमें जाएगा कैसे, और हमारे पास ऐसी कोई संख्या भी नहीं है जो यहाँ पर उतार सकते हैं और इसको हम बड़ी संख्या बना सकते हैं। तो दोस्तों इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सवाल अगर आपको मिलता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये करना है, यहाँ पर बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पर दशमलव को लगाएंगे और यहाँ पर हम लोग जैसे दशमलव लगा के यहाँ पर हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग जीरो बढ़ा लेंगे, तो अब ये संख्या क्या बन गई हमारे पास 90। अब ये 18 से बड़ी संख्या है 90, तो हम क्या करेंगे, अब 18 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 90 आ जाए या 90 से कम आ जाए, लेकिन 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं 18 का पहाड़ा। तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौको 72, 18 पंचे 90। देखिएगा दोस्तों 18 पंचे कितना हो गया, 90 आ गया। 90 यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90 आ गया। तो हम क्या करेंगे, कितनी बार 18 का पहाड़ा पड़ा है, तो 18 पंचे 90, 5 बार हमने पहाड़ा पड़ा है, तो 5 दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे। पॉइंट के बाद में मतलब दशमलव के बाद में हम लोग 5 यहाँ पर लिखेंगे और हमारा 90 आया है, तो 90 को दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 0 में से 0 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। 9 में से 9 जाएगा तो भी कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो निकलेगा हमारा ना, 18 से हमने 9 को भाग दिया, तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आएगा, जो यहाँ पे 0.5 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोग कोई भी सवाल मिल जाए बहुत ही आसानी से आप लोग इस तरीके के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर अगर छोटी संख्या और यहाँ पर बड़ी संख्या हो तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा देंगे और दशमलव लगाने के बाद में यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा करके उसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब दोस्तों हम लोग लास्ट सवाल को समझते हैं, क्योंकि ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए 512 से हमें भाग देना है किसको, 2695 को। तो हम इसको कैसे भाग देंगे, चलो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। आपको 512 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम आपको इस तरीके से करना सिखाएंगे कि आपने अभी तक इस तरीके से करना सीखा ही नहीं होगा। देखिएगा 512 से हमें 2695 को भाग देना, तो हमें क्या करना, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 से भाग देंगे। किससे, 5 से भाग देंगे 2695 को, और ये हमारी पूरी भाग कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको 5 का पहाड़ा तो आता ही होगा, नहीं आता है तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा 5 का पहाड़ा आता है या नहीं आता, मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगा।
2695 है ना, तो हम क्या करेंगे 5 से देंगे इसको भाग। तो सबसे पहले दो संख्याओं को देंगे, पहली संख्या अपना 2 है तो इसका भाग इसमें जा नहीं पाएगा, तो हम दो संख्याओं को लेंगे तो संख्या बन जाएगी हमारे पास 26। क्या हो जाएगी 26। तो हम 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, मतलब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 26 आ जाए या 26 से कम आ जाए, लेकिन 26 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा। तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाएं 15, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25 और 5 छक्का कितना हो जाएगा 30, 5 छक्का 30। अब दोस्तों ये 30 जो है वो 26 से ज़्यादा हो गया और 5 के पहाड़े में कहीं पर 26 आया नहीं है, तो दोस्तों हम क्या करेंगे 26 से कम वाली संख्या को लिखेंगे जो 26 के पास में हो। वो कौन सी है 25, तो 25 को लिखेंगे। लेकिन कितनी बार पहाड़ा पड़ा हमने 5 को 25 को लिखने के लिए 5 पचे 25, 5 बार पहाड़ा पड़ा। लेकिन दोस्तों हम 5 बार पहाड़ा पढ़े हैं ना, तो 5 हम यहाँ पर लिख देंगे। और दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा 25 दोस्तों हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 5 का पहाड़ा हमने पढ़ तो लिया है 5 बार, क्योंकि 25 आ गया, 25 से जो होता है 26 से 25 कम होता है, तो हम क्या करेंगे 25 को नहीं लिखेंगे लेकिन 5 को लिखेंगे। 5 पचे 25, 5 को हमने लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए अब आया है। देखिए अब इसकी और इसकी गुणा करा देंगे, जो संख्या यहाँ पर आती है इस संख्या की इस संख्या से गुणा कराएंगे। चलो गुणा कराते हैं और फिर हम लोग करेंगे क्या, वो आप लोग देखते रहिएगा। सबसे पहले तो हमने क्या करा है, देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, तो 5 दूनी 10, 10 का 0, फिर 5 कम 5 और 1 इसमें से हासिल तो 1 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 5 पचे 25, कितना हो गया 25, तो 25 दोस्तों हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। आप क्या करेंगे, अब देखिएगा दोस्तों, अब देखते रहिएगा, एक एक चीज मैं समझाऊंगा आपको। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस। देखिएगा दोस्तों हमने क्या किया, हमने सिर्फ दो संख्याओं को इधर देखा और 5 से हमने इसको भाग किया। हमारे पास 26 जो है वो ज़्यादा हो गया 25 से, और 26 मतलब 5 के पहाड़े में 26 आया नहीं, तो हमने 25 को नहीं लिखा, लेकिन 5 पचे 25, 5 को हमने यहाँ पर लिख दिया। इस 5 को लिखा है तो इससे क्या करेंगे, हमने इसकी गुणा कराई। इसकी गुणा कराने के बाद हमें हमारे पास राइट आंसर यहाँ पर लिखेंगे। इसकी गुणा कराने के बाद जो आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा। अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, यहाँ पर जो बचा है ना वो हमारा बचा है 135। क्या बचा है 135 बचा है। अब दोस्तों आगे कोई संख्या है नहीं कि 135 को हम और भी बड़ी संख्या का कर सकें, जिससे हम और भी गुणा बढ़ा सकें, ठीक है, सवाल कर सकें और आगे। लेकिन दोस्तों अब हमारे पास कोई संख्या नहीं, तो जो 135 बचा है ना वो 512 से कम है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा शेषफल। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा जो होगा वो शेष बच जाएगा, या इसी को हम लोग शेषफल भी बोल सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों अभी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए 500 वाला जो था उसको हमने गुणा मतलब भाग किससे करना था, किसको देना था, 2695 को भाग देना था 512 से। सबसे पहले दो संख्याओं को हमने देखा, 5 से इसको भाग किया, कितनी बार में गया 5 पचे 25, 26 से कम रह गया ना। अब ये 5 जो आया है इस 5 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, इसकी गुणा करा करके जो आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें से इसको कर देंगे माइनस, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अभी आपको चेक करना है कि ये सवाल सही है या नहीं सही है, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 512 की गुणा आप लोग 5 से करा लीजिएगा, उसके बाद में 135 जो है इसको हम लोग जोड़ देंगे, इसकी गुणा करा लीजिएगा, इसको जोड़ लीजिएगा, आपके पास राइट आंसर। अगर ये आता है तो ये आपका राइट आंसर, ये मतलब ये सवाल आपका बिल्कुल सही है और दोस्तों आपके पास आएगा भी, आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को अब ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।